एक सामान्य सी बात हम आपस में करते हैं कि महादेव के गुरु स्वरूप को, जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाना है, शिष्य बनना है, और 3 सूत्र करने से ये रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। मन ही मन उस गुरु से दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। शिव की चर्चा करना, शिव की बात करना, कहते हैं जिसकी बात आप सबसे ज़्यादा करिए आपका मन, आपका चेहरा भी वैसा ही हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे आसपास बहुत लोग रहते हैं, जो जैसी बात करता है सबसे ज़्यादा उसके चेहरे पे वो बात, वो भाव सबसे ज़्यादा दिखने लगता है। अगर घर में कोई ऐसा हो जो क्रोधित हो, हर बात में क्रोध करता है, तो उसका चेहरा हमेशा क्रोधित जैसा हो जाएगा। कोई अगर हंसता रहता है तो वो चुप भी रहेगा तो लगेगा जैसे हंस रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है हंसना। यानी जिसकी बात, जिस काम को हम सबसे ज़्यादा करते हैं, हमारा मन, हमारा वचन, हमारा कर्म भी वैसा ही होने लगता है। शिव आचार्येंद्र होते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है। ये महेश्वर शिव सिखाते हैं। न्यूनतम व्यवस्था मतलब अभी अभी भैया ने कहा ना, साहब और दीदी ने एक समय ऐसा भी तो रहा, अखबार बिछाकर, दरी बिछाकर, गांव गांव, घर घर जाकर महादेव की बात की। और आज तो फिर भी हम लोग बहुत सुविधा में हैं, लेकिन अभी भी देखिए, जैसे अभी तो सब कोई शांत हो गए, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे कि हाँ गर्मी लग रही है तो हर आदमी छांव ढूंढ रहा है। लेकिन अगर खुले खेत में आप जा रहे हो तो छांव कहाँ मिलेगी? अगर चारों तरफ खेत हो और आप उसके मुंडेर पे चल रहे हो तब तो छांव नहीं मिलेगी। कल्पना कीजिए कि एक दिन माँ नीलमानंद भी तो ऐसे ही पैदल पैदल खेतों की मुंडेर को पार करते हुए अपने साहब के साथ गांव-गांव गई थी। छाया नहीं मिली थी उनको। अगर उन्होंने उस दिन छाया खोजी होती, अगर साहब ने उस दिन कुर्सी खोजी होती, अगर माँ नीलमानंद जी ने मंच खोजा होता, तो क्या होता? आज हम आप यहाँ बैठे होते। तो हमारा मन उनके लिए हमेशा कृतज्ञ होता है कि जो सचमुच में सबसे बड़े रहे, जो सचमुच में आदि गुरु शिव के शिष्य शिव शिष्य हरिनानंद जी रहे हैं। उनका अनुसरण करके, उनकी बातों पे चल के हमने क्या सीखा? कितने गुरु भाई गुरु बहनों ने साहब को देखकर या माँ नीलमानंद जी को देखकर वो कैसा पहनती हैं, वो कैसी माला पहनती हैं, वो कैसा टोपी पहनते हैं, वो कैसे मंच पे पानी पीते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने आपने सीख ली। कोई मंच पे पानी पीता है, कोई टोपी लगा के बैठता है, कोई जिस तरह माँ नीलमानंद जी का पहनावा रहा वैसा भी करता है। लेकिन एक दिन साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मेरे जैसी आदत तो ऊपर ऊपर वाली तो सब आदत तुम सीख लोगे, कर लोगे, लेकिन मेरे जैसी नीयत कहाँ से लाओगे? मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है, ये कैसे लाओगे? ये वैसे ही ला सकते हो जब महादेव को पुकारोगे महादेव के लिए। महादेव भी कहते हैं हमेशा मतलब से ही आते हो, अरे कभी मिलने भी आ जाया करो। तो उन्होंने कहा महादेव के लिए महादेव को चाहो। कामनाओं के लिए तो धरती आज तक चाहती ही रही उनको। क्या महादेव ने कामना पूरी नहीं की है? उसके बाद भी कोई खुश नहीं। एक कामना पूरी हुई तो बहुत अच्छे हैं महादेव, दूसरी कामना पूरी नहीं हुई तो महादेव आप अच्छे नहीं हैं, हम आपको छोड़ के अब दूसरे को लेंगे। यानी थोड़ी सी कमी हो जाए कुछ तो तुरंत हम उस रिश्ते को तोड़ लेते हैं। निर्भर तो निर्भय, निर्भर मतलब हम पूरी तरह जब किसी पे निर्भर हो जाते हैं तब महादेव कहते हैं कि अब मैं तुमको निर्भय करूँगा। निर्भय मतलब जहाँ कोई भय नहीं, किसी बात का भय नहीं। लोग छोड़ देंगे, लोग मुझको चाहेंगे न चाहें, चाहें तब भी ठीक, न चाहें तब भी ठीक, जगह दे तब भी ठीक, ना दे तब भी ठीक, प्रणाम पाती हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं। देखिए एक घटना और है, अभी इसी पंक्ति पे याद आ गई। रांची में साहब आए हुए थे, देवघर में उस समय रहा करते थे वो। रांची में आए तो आसपास के कुछ गुरु भाई गुरु बहन उनसे मिलने आए, तो काफ़ी संख्या में लोग बैठे थे सामने। और
साहब ने कहा कि कहिए, किसी को कुछ कहना है तो कहे। तो किसी ने महादेव की बात भी पूछी और किसी ने बीच में खड़े होकर ये भी कहा कि साहब, एक गुरुबहन थी, वृद्ध थी, उन्होंने कहा साहब महादेव को तो गुरु मान लिया है, लेकिन बेटा मेरा हमको नहीं मानता है। बेटा बहुत तकलीफ देता है, तंग करता है, परेशान करता है, दुख देता है। साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, महादेव से दया मांगो, बैठो। और किसी को कुछ कहना है तो दूसरे एक गुरु भाई खड़े हुए। लेकिन सचमुच में उस दिन ऐसा हो गया कि उनकी व्यथा भी यही थी कि घर के लोग जो है मेरे प्रति संवेदनशील नहीं। घर में सब कोई है, कौन कौन है, तो कहा कि सब कोई है, लेकिन कोई मेरे तरफ ध्यान नहीं देता। सिलसिला ऐसा हो गया कि बारी बारी से सारे लोग यही बात कहने लगे। तो साहब थोड़ा बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछकर शादी किया था? नहीं ना, मुझसे पूछा था कि संतान धरती पे लाए नहीं लाए, ये भी नहीं पूछा था। तो आज मुझसे क्यों पूछने आए, मुझसे कहने क्यों आए कि साहब घर के लोग नहीं मानते हैं, बेटा नहीं कर रहा है, बच्चे नहीं कर रहे हैं, मुझसे क्यों पूछा? तो थोड़ा बिगड़ गए, बिगड़ के बोले। और बाकी लोग जो थे वो तो बैठ के सुन रहे थे। जब बिगड़ कर शांत हो गए तो एक गुरु भाई जो युवा थे, नवयुवक, वो खड़े हुए। तो साहब ने कहा कि अब तुम क्यों खड़े हुए? तुम्हारा तो अभी लगता है ब्याह भी नहीं हुआ होगा, तुम्हारी उम्र तो इतनी कम है, तुमको अब कौन सी व्यथा हो गई? तो उसने कहा हाथ जोड़ के कि साहब, मैं ये पूछने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ। आप जो कहेंगे वही करेंगे। शादी आपसे पूछ के करेंगे तो बाकी का भी सारा मामला आप ही को देखना पड़ेगा। साहब जो इतने क्रोध में अभी थे एकदम हंसने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं बैठो यार, शादी ब्याह करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस इसलिए बिगड़ता हूँ कि देने आया हूँ महादेव को, तो महादेव को लो, जो देने आया हूँ वो लो, और बाकी सारी चीज़ें तो दुनिया में चलती ही रहती है। शिव भी अगर शरीर में आएंगे तो काल उन पे भी लागू होगा। शिव भी अगर शरीर में उतरेंगे इस धरती पे तो सारे चक्र से, सुख और दुख के सारे चक्र से उनको भी गुजरना पड़ेगा। इसलिए इस बात की परवाह ना करो कि दुनिया क्या देती है, इस बात की परवाह करो कि महादेव से मिलकर क्या मिलेगा हमको, महादेव को अपना बनाकर क्या मिलेगा। क्योंकि हर चीज़ हम लोग नाप तौल के करते हैं। हमको लगता है कि ये काम हम करेंगे तब जब इससे हमको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? और महादेव की बात पे जब नाप तौल करने शुरू करते हैं तो तराजू का एक पलड़ा इतना भारी होता है, इतना भारी होता है कि बाकी सारे पलड़े हल्के हो जाते हैं। मतलब महादेव का भाव धीरे धीरे इतना भारी हो जाता है कि जगत के रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जगत में रिश्ते हैं, प्यार है, मोहब्बत है, परिवार है, समाज है, सब है, लेकिन महादेव सबसे ऊपर, उसके बाद ही कोई और है। तो कष्ट में तो आप लोग हैं। साहब दीदी भले रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि दूसरे कोई भी कष्ट में रहे। आप सोचिए तो, माँ नीलमानंद जी ने कहा कि आपके रास्ते पे आने वाले कांटों को मैं चुन लूंगी, छाया बनकर आपके साथ रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। ये बात कितने साल पहले उन्होंने कही। तो उन्होंने तो चाहा कि हमेशा छाया आपको मिलती रहे, हमेशा आपके रास्ते के कांटे हटे रहे, फूलों में बदलते रहे। जिज्ञासा ये है, इसका जो भावार्थ है कि आज तत्कालीन जो समय चल रहा है उसमें पूजा की जो पद्धति है, देवी देवताओं की हम पूजा तो करते हैं ना, घर घर में करते हैं। हमारे गांव में जो घर है उसमें कुल देवता भी हैं, कुल देवी भी हैं, मंदिर है, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, प्रतीक हैं। तो प्रश्न ये है कि अभी वर्तमान में जो पूजा पद्धति चल रही है हमारे समाज में, हमारे घरों में, उसमें और शिव की चर्चा में क्या अंतर है? क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि शिव की पूजा या अन्य देवी देवताओं की पूजा पद्धति में कर्म कांड तो सारे हैं, यानी हम बैठ के पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारा मन रहता है
हम लोग के तरफ, मतलब जहाँ मेरा जन्म हुआ उस तरफ गांव में और शहर में भी एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि बैठल बानी पूजा पर अब मन बा भूजा पर। मतलब कि पूजा पे बैठे हुए भी मेरा मन कहाँ है, तो भूजा पे है। मतलब कि बाजार में घूम रहा है, बैठे हैं पूजा पे, अब मन घूम रहा है बाजार में। तो कर्मकांड तो सारे हैं, जल चढ़ाए, पूजा करने बैठे हैं, अगरबत्ती जलाए, दिया जलाए, फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, पुआ चढ़ाए, सब कुछ है। लेकिन ये सारा कार्यक्रम करने के बाद बीच में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो उसमें शामिल ही नहीं है। सबसे ज़रूरी क्या है उसमें? अगर महादेव भाव सत्ता है तो उनको सबसे ज़्यादा वो ग्रहण क्या करते हैं? भाव ना। लेकिन भाव नहीं है, फल है, फूल है, जल है, मिठाई है, और भाव नहीं है। एकाग्र नहीं हो रहे, शांत होकर उनके प्रति एकाग्र नहीं हो पा रहे। बैठे हैं, आरती कर रहे हैं, उस समय भी अगर कोलाहल है तो ध्यान पूरा हमारा उस पे है कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। और उसके उलट आप शिव चर्चा में अब आइए। शिव की चर्चा, शिव की चर्चा मतलब शिव की चर्चा, शिव की बात। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बहुत तरह की बात करते हैं और उसी में एक बात और करते हैं, शिव चर्चा भी करते हैं, यानी शिव की बात करते हैं। शिव की बात करते 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 एक दिन ऐसा हो जाता है कि अब हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे मन में वही बात चल रही है जो हम बोलते हैं। हम सुन नहीं रहे बैठ के, लेकिन मेरे मन में वही बात चल रही है जो अभी 1 घंटा जिसको सुने हैं हम, यानी शिव चर्चा। शिव की बात ही मेरे मन में घूमने लगे, आवृत्ति करने लगे बार बार। शोर में, कंपनी में काम करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए, चौक चौराहे के शोर गुल में खड़े होकर, और उस समय भी अगर हमको महादेव याद आते हैं तो उससे बड़ा साधु कौन होगा? उससे बड़ा ऋषि कौन होगा? जिसने कुछ भी छोड़ा नहीं, जो पहाड़ पे जाके तपस्या करने नहीं बैठा, जिसने अपने गृहस्थ आश्रम को नहीं छोड़ा, कुछ भी छोड़ा नहीं, सबके बीच रहते हुए, और तब महादेव याद आते हैं, पल प्रतिपल याद आते हैं। तो शिव की चर्चा, शिव की पूजा का हाईटेक रूप है। ये भी है शिव की पूजा ही, लेकिन ये एक ऐसी पूजा है जो हम मूर्ति के सामने खड़े होकर उनकी बड़ाई नहीं कर रहे, हम इसमें उनकी बड़ाई पूरे दुनिया में घूम घूम के कर रहे हैं। महादेव को तो मालूम ही है कि वो कर्पूर गौरम है, करुणावतारम है, उनको पता है, दुनिया को नहीं पता है। बताना ही है तो दुनिया को बताइए, और दुनिया को बताने में खुद को भी जान लेना है, खुद भी समझ लेना है। यानी किसी को स्टेशन पहुंचाने जाइएगा तो आप स्टेशन पहुंचिएगा कि नहीं? अगर किसी को ये मैदान नहीं देखा हुआ है और कोई कहता है कि भैया दीदी जाइएगा तो ज़रा हमको भी ले लीजिएगा, क्योंकि हमको नहीं देखा हुआ है, वो आपको पहुंचाने आया है, लेकिन आपको पहुंचाने में वो भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? महादेव की तरफ हम और आप चल रहे हैं अगर, तो हम किसी को प्रेरित करते हैं कि आप भी शिव की तरफ चलिए, उनको पहुंचाने में मेरा मन पहुंचेगा कि नहीं? आप में से या हम में से, हम सब की ये अनुभूति है, और ये अनुभूति बहुत गहरी है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपके जीवन में कि किसी ने कोई जिज्ञासा कर दी होगी, सामने से कुछ पूछा होगा, कुछ भी पूछ सकता है, पूछा होगा कि भाई नमः शिवाय क्यों करें, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं करें, शिव को गुरु क्यों माने, भगवान के रूप में क्यों नहीं माने, शिव को ही गुरु क्यों माने, अन्य देवी देवता को क्यों नहीं माने, इस तरह के अनेक प्रश्न। और महादेव से दया मांगकर आपने उस प्रश्न का उत्तर दिया होगा, दे दिया आपने उत्तर, दे भी दिया, वो संतुष्ट भी हो गया, उसने अपने नाम की घोषणा भी करा ली, वो चला भी गया, और अब आप बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी अभी जो उत्तर मैंने दिया है, ये उत्तर मैंने कहीं पढ़ा था, ये हम लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं था, ये किसी से सुना था तो नहीं, सुना भी नहीं था, न पढ़ा था न सुना था, तो ये आया कहाँ से उत्तर? यही साहब ने कहा, आध्यात्म, खुद की खोज। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ,
तुम्हारी दोनों आंखें ना रहे तब भी तुम रहोगे कि नहीं, तुम्हारे दोनों हाथ ना रहे तब भी तुम रहोगे कि नहीं, तुम्हारा ये पूरा शरीर छत विछत हो जाए तब भी तुम रहोगे कि नहीं। तो हाँ, रहेंगे। ये कौन है जो कहता है कि हाँ रहूँगा? ये कौन है जो बोलता है अंदर से? ये शरीर तो नहीं बोल रहा, ये कोई है जो बोल रहा है, ये कोई है जो आपसे करवा ले रहा है, ये कोई है जो आपसे कहवा ले रहा है। आप अनजान जगह पे खड़े होते हैं और मदद मिल जाती है। जब चारों तरफ से मदद खत्म हो जाती है तब मदद मिलती है। जब तक हम किसी पे निर्भर रहते हैं तब तक नहीं मिलती है। जब वो निर्भरता खत्म हो जाती है तब मिलती है। झारखंड में जंगल है, बहुत जंगल है, वहाँ भी पहाड़ जंगल बहुत है। गुरु बहन लोग टोली बनाकर जाती हैं 10-20 के संख्या में मिलकर, जंगल के अंदर अंदर गांव है उसमें शिव चर्चा करने। सवारी नहीं मिलती वहाँ, जल्दी सवारी नहीं मिलती है। कोई खड़े रहते हैं, खड़े रहती है, बोलती है कि अचानक ही कोई सवारी आ जाती है और खुद ही रोक के ऑटो वाला पूछता है कि बहन जी जाना है, चलिए पहुँचा दे। पहुँचा भी देता है, चला भी जाता है। कुछ पता नहीं है कहाँ से आया था, तो पता ही नहीं है कि कहाँ से आए कहाँ को जाएंगे। ये एक ऐसा रहस्य है, ये एक ऐसी ज्ञान की स्थिति है जिसमें आदमी जाए तो डूबता ही चला जाता है, पता नहीं चलता उसको। लोग कहते हैं कि प्याज को छिलके को छीलिए, एक को छीलिए दूसरा छिलका है, दूसरे को छीलिए तीसरा है। छीलते छीलते प्याज खत्म हो जाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा कि प्याज है क्या। ज्ञान भी ऐसा ही है। ज्ञान अज्ञान ये सब तो दुनिया के लिए, हम पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं ये सब दुनिया की बात है। लेकिन महादेव से जुड़ने के लिए, महादेव से मिलने के लिए तो दुनिया की नहीं, भाव की ज़रूरत है। किसी का ब्याह हो जाए, हम मान लीजिए आपकी बच्ची है, आपका बहुत स्नेह है, आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे घर में जाए, आपने उसकी शादी की, पति ने उसको सब कुछ दिया, बढ़िया घर दिया, सुंदर आभूषण दिए, बहुत सारे कपड़े दिए, सारे सुख सुविधा से संपूर्ण जीवन दिया, और पति का भाव नहीं दिया। आप खुश होंगे? आपकी बच्ची खुश होगी? उसके पास सब कुछ है जो संसार में सुविधा होती है, वो सब है, लेकिन जिस पति के रिश्ते को जोड़कर वो जाती है वो पति भाव नहीं दे रहा, पति का भाव नहीं दे रहा, बस इतना ही हुआ है। लेकिन एक पति का भाव नहीं मिला तो सारी दुनिया बेकार उसके लिए। महादेव की पूजा हो या देवी देवताओं की पूजा हो, उस पूजा में हमने सारा कुछ सुंदर से सजा दिया और मन का भाव ही नहीं दिया, तो मन का भाव ही जब नहीं दिया तो ये पूजा बेकार, क्योंकि इस पूजा में तो भाव ही नहीं। तो जब एक संसार के रिश्ते में भाव नहीं मिले तो हमारा दिल टूट जाता है, और वो तो पारलौकिक सत्ता है, आध्यात्मिक अक्षय स्रोत जहाँ से है सारी ऊर्जाओं का, वो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि जितना सूक्ष्म कोई होगा उतनी ही दूरी बढ़ जाती है। रास्ते में एक जगह पे, इसी पहाड़ पे एक टेलीस्कोप लगा के कुछ लोग खड़े थे और कह रहे थे, शिमला में कह रहे थे कि यहाँ से हम लोग बहुत किलोमीटर दूर एक जो है किला है उसको दिखाते हैं, और इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वो भी दिखाते हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कि चलिए बच्चे हैं देख लो भाई, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है अगर यहीं से दिख रहा है तो देख लो। और जैसे ही ऐसे बस हाथ से छुआ उसने टेलीस्कोप, हल्का कंपन हुआ और लोकेशन बदल गया, हल्का कंपन हुआ ऐसे, और जो दिख रहा था दूसरी चीज़ दिखने लगी। यानी जितनी ज़्यादा संवेदनशील चीज़ें हैं वो हल्के से कंपन से ही पूरी मंजिल, पूरा गंतव्य, पूरी गति ही बदल जाती है। महादेव ही हमारी मंजिल हैं। हम शिव के शिष्यों के लिए महादेव ही हमारे गुरु हैं और महादेव ही हमारी गति हैं। यानी चलने की ताकत भी वही देते हैं, मंजिल पे पहुंचने का रास्ता भी वही दिखाते हैं और मंजिल पे भी वही मिलते हैं।